भैया एक प्रश्न पूछना है, क्या रोना कमजोरी का लक्षण होता है? किसने कहा ये तुमसे? रोने का कमजोरी से क्या लेना देना? हाँ, कमजोरी का लक्षण तब कहा जा सकता है जब तुम अपने आंसुओं का इस्तेमाल ढोंग रचने के लिए करते हो, जब तुम्हें पता हो कि तुम अपने आंसू दिखाकर सामने वाले का फायदा उठा सकते हो, तब वो कमजोरी का लक्षण है। अन्यथा आंसू आंखों से जरूर निकलते हैं, लेकिन उनका सीधा संबंध हृदय से जुड़ा होता है। जब तुम भक्ति में डूबे होते हो और ईश्वर के द्वार पर खड़े हो, तब तुम्हारी जो आंखें नम होती हैं, उनका मोल सिर्फ परमात्मा ही जान सकता है। या जब तुम किसी के प्रेम में डूबे हो और वो तुमसे बिछड़ता हुआ तुम्हें दिखाई दे, या उसे कोई पीड़ा हो रही हो, तब तुम्हारी आंखों से जो आंसू छलकेंगे, उसे सिर्फ सच्चा प्रेमी ही महसूस कर सकता है। तुम बाहर से कितने ही कठोर या ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली पर कभी कोई आंच आ जाए, तब सबसे पहले तुम्हारा हृदय पिघलेगा और तब तुम्हारी आंखों से जो आंसू छलकेंगे, वो प्रार्थना के रूप में सीधा परमात्मा को समर्पित होंगे। आंसू तो प्रत्येक जीव को सीधा सीधा प्रकृति से जोड़ता है। आंसू सिर्फ पीड़ा में नहीं निकलते, बल्कि खुशी में भी छलकते हैं। पर वो खुशी में निकले आंसू भी कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा के इंतजार के बाद आई खुशी में निकले हुए आंसू ही होते हैं। तो आंसुओं को कमजोरी मत समझना। असल बात तो ये है कि अगर प्रेम में, भक्ति में या पीड़ा में अगर तुम्हारा हृदय पिघला नहीं, तुम्हारी आंखें छलकी नहीं, तो फिर तुम समझ लेना कि तुम अपने भीतर उतरे ही नहीं, तुम अपनी रूह से जुड़े ही नहीं।